Hello students, in this video we will discuss the question answers of our first lesson, the food we eat. So we will begin with the first question. How do plants get their food? पौधे को अपना भोजन कैसे मिलता है? Plants get their food from the soil in which they grow. पौधे को अपना भोजन उसी मिट्टी से मिलता है जिसमें वो बड़े होते हैं. They also get their food from water and sunshine. उनको अपना भोजन पानी और धूप से भी मिलता है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल्स हैव फॉर देयर फूड? एनिमल्स अपने भोजन में क्या खाते हैं? एनिमल्स हैव प्लांट्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स जो हैं वो पेड़ पौधे को खाते हैं. सम एनिमल्स हैव फॉर देयर फूड अदर एनिमल्स. कुछ जानवर जो हैं भोजन के तौर पे दूसरे जानवर को खाते हैं. दैट ईट प्लांट्स, जो पौधे खाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाई हेल्दी बैलेंस्ड फूड? हेल्दी बैलेंस्ड फूड से आप क्या समझते हैं? ए हेल्दी बैलेंस्ड फूड हैज़ द राइट प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स. हेल्दी बैलेंस्ड फूड वो है जिसमें राइट मात्रा में, सही मात्रा में सभी चीज़ पाए जाते हैं. कौन कौन से चीज़? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. अगर ये सभी चीज़ हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन जो है कैसा है? एक बैलेंस्ड डाइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज आवर बॉडी नीड न्यू सेल्स एवरी डे? हमारे शरीर को न्यू सेल्स की क्यों ज़रूरत है प्रतिदिन? इन आवर बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स डाई एवरी डे. हमारे शरीर में प्रतिदिन मिलियंस ऑफ सेल्स मर जाते हैं. दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. और उनको जो मर जाते हैं उसके जगह पे न्यू सेल्स आना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आवर बॉडी नीड्स न्यू सेल्स एवरी डे. इसीलिए हमारे शरीर को प्रतिदिन न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. फिफ्थ क्वेश्चन है, वन मे हैव एनफ टू ईट एंड येट फॉल इल. हाउ? एक व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में खाने के लिए वस्तु उपलब्ध होती है, फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं. कैसे? वी कैन फॉल इल इफ़ वी ईट टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड. हम बीमार तब पड़ सकते हैं जब हम एक ही तरीके का भोजन ज़्यादा खाते हैं, बट नॉट इनफ ऑफ अनदर, और दूसरे तरीके का भोजन नहीं खाते हैं. दस वन में फॉल इल इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ टू ईट. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, उसके पास अगर खाने के लिए वस्तुआं उपलब्ध है और वह एक ही तरीके का भोजन खाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बीमार पड़ सकता है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में फूड की क्या इम्पोर्टेंस है? द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क. इंसान को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. इट नीड्स एनर्जी टू थिंक एंड प्ले. और हमें किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए? सोचने के लिए, खेलने के लिए. इट नीड्स एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ अस्लीप. जब हम सोते हैं तभी हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. द हार्ट नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग. और हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, उसको भी एनर्जी चाहिए धड़कने के लिए, बीट करने के लिए. एनर्जी इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग ऑल्सो. और जब हम सांस लेते हैं उस समय भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ फूड दैट प्रोवाइड्स द बॉडी ऑल दिस एनर्जी. और ये एनर्जी, ये सब ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब हम भोजन खाएंगे तभी. 10 फूड हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द बॉडी. इसलिए हम कह सकते हैं भोजन जो है एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रेन? बच्चों में न्यूट्रिशियस फूड की क्या भूमिका है? चिल्ड्रेन आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है वो बड़े लोग से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फुर्तीला होते हैं. देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग. और उनका शरीर जो है वो विकसित होता रहता है प्रतिदिन. दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स. इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. 10 हैविंग न्यूट्रिशियस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए. एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर्स? वह कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आंसर है, फूड सब्सटेंसेस
नीडेड टू लिव एंड ग्रो आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? वह भोजन जो हमें जीने में और बढ़ने में, ग्रो होने में मदद करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे इंक्लूड, और उसमें कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें ग्रो होने में। ऑल दिस आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, और ये सभी का इम्पॉर्टेंस एक जैसा है। नन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हम इसमें से नहीं कह सकते हैं कि विटामिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कार्बोहाइड्रेट्स मोर इम्पॉर्टेंट है। सबका एक ही जैसा इम्पॉर्टेंस है, सभी चीज़ का ज़रूरत है। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट ईच सेंटेंसेस इन ए सूटेबल मैनर। उसको हम देखते हैं कि उसमें हमारा क्या आंसर आएगा। फर्स्ट है, रफेज इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट बट इट, रफेज न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या है? इट हेल्प्स टू कीप अस फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाता है। सेकंड है, आवर बॉडी कीप्स लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ, हमारा शरीर जो है वाटर किस किस फॉर्म में लूज़ करता है? तो यूरिन, स्वेट एंड द ब्रीथ्ड आउट एयर। इस तरीके से हमारा शरीर जो है पानी को बाहर निकालता है। थर्ड है, नेचुरल हाई फाइबर फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन, नेचुरल हाई फाइबर फूड जो है वो किससे ज़्यादा बेटर है? तो इसका आंसर होगा द मॉडर्न फैक्ट्री मेड फूड। मॉडर्न आधुनिक समय का जो भोजन है उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा जो नेचुरल फाइबर फूड होता है। फोर्थ है, आवर बॉडी हैज़ ए कांस्टेंट नीड ऑफ वाटर बिकॉज, हमारे बॉडी में एक कांस्टेंट नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? वी कीप लूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड द ब्रीथ आउट एयर। हमें पानी की आवश्यकता इसलिए होती है कि कॉन्स्टेंटली हमारा शरीर जो है पानी को बाहर निकालता है यूरिन, स्वेट और ब्रीथ आउट एयर के फॉर्म में। तो जब वो बाहर निकलेगा तो हमारे शरीर को पानी की भी ज़रूरत होगी। फिफ्थ है, वी शुड फील टेम्पटेड टू ईट आवर फूड बिकॉज, हमारे सामने जब भोजन रख दिया जाता है तो हमें टेम्पटेड फील होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट डाइजेस्ट वेल इन दैट केस। तो अगर हमें अंदर से टेम्पटेशन आ रहा है कि वाह ये फूड काफ़ी डिलीशियस है, अच्छा है, तो वो भोजन जो है हमारे शरीर में प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होगा। सिक्स्थ है, एन ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी इज़ एज हार्मफुल एज, अगर हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो वो भी हानिकारक है। कैसे? एज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई, यानी कि अंडर सप्लाई, ज़्यादा खा लेते भी हैं तो हानिकारक है और कम खाते हैं तो भी हानिकारक है। और सेवेंथ है, द बिल्डिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम, द बिल्डिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम। तो हमारे बॉडी में जो न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से आएंगे? तो भोजन से आएंगे, फूड। So students, that's all for today. Have a great day. Thank you.